बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषित हो चुकी हैं और अब राजनीतिक हलचल भी तेज है। चुनाव आयोग ने 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग और 14 नवंबर को मतगणना का ऐलान किया। बीजेपी ने अपनी रणनीति को आक्रामक बनाने के लिए यूपी के अनुभवी नेताओं को मैदान में उतार दिया, जिसमें सीएम योगी की रैलियों की भारी डिमांड है। बिहार की 243 सीटों पर सियासी जंग तेज हो चुकी है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए यूपी के टॉप नेताओं को बिहार भेजा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया है, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत 6 से ज्यादा मंत्री डेरा जमाए चुके हैं। बीजेपी सांसद, विधायक और सहयोगी दलों के नेता भी सक्रिय हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी की रैलियों, सभाओं और रोड शो की सबसे ज्यादा डिमांड है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति भी लालू के जंगल राज जैसी ही थी, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश को निवेश वाला उत्तर प्रदेश, सुशासन वाला उत्तर प्रदेश, रोजगार वाला उत्तर प्रदेश किसी ने बनाया तो योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया है। तो निश्चित रूप से देश और दुनिया में लगातार उनके सुशासन की तारीफ हो रही है और देश में जब कहीं जहां भी चुनाव होते हैं वहां के लोग योगी जी की डिमांड करते हैं। 2 चरणों में सीएम योगी 24 से ज्यादा चुनावी सभाएं करेंगे, जो 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगी। योगी पहले और दूसरे चरण में स्टार प्रचारक रहेंगे। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की भी सभाएं प्रस्तावित हैं। देवरिया से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि मंत्री दयाशंकर सिंह प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ जुटे हैं। भाजपा का फोकस यूपी मॉडल को बिहार में दोहराना है। गोरखपुर से सटे बिहार के जिलों गोपालगंज, सारण, सीवान, वाल्मीकि नगर में योगी का गहरा प्रभाव है। उनकी फायर ब्रांड हिंदुत्व इमेज युवाओं को आकर्षित करती है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती से क्राइम कंट्रोल हुआ, जो पड़ोसी राज्यों में उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जाना, अर्थात यह साफ है कि बिहार की राजनीति में गर्माहट लाना है, क्योंकि आज पूरे देश भर में योगी आदित्यनाथ अपने बेबाक भाषा के कारण, लॉ एंड ऑर्डर के कारण, भगवाधारी के कारण और गुरु गोरक्षनाथ पीठ के उत्तराधिकारी होने के नाते चर्चित हैं, जाने जा रहे हैं। यूपी में 2017 की जीत का फॉर्मूला बिहार में दोहराने की कोशिश है। बीजेपी ने अनुभवी नेताओं को चुना ताकि रणनीति असरदार बन सके। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही यूपी से सिलसिला शुरू हो गया था। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं का बिहार चुनाव में जिस तरीके से डिमांड है और उनको वहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम जो प्रत्याशी हैं, तमाम जो नेता हैं, वो मांग कर रहे हैं उनकी रैलियों और सभाओं की। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। जुमे की नमाज को लेकर आज यूपी में पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आया। गाजियाबाद और आगरा की 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां जुमे की नमाज को लेकर गाजियाबाद पुलिस अलर्ट नजर आई। लगातार पुलिस ड्रोन कैमरों से नजर रखे हुए थी। शांतिपूर्ण जुमे की नमाज संपन्न हुई। वहीं दूसरी तस्वीर आगरा की आप देख रहे हैं, जहां त्योहारों को लेकर आगरा की पुलिस ने अलर्ट जारी किया हुआ है। आगरा में आज जुमा और करवा चौथ के मौके पर सड़कों के साथ साथ मस्जिदों के बाहर पुलिस मुस्तैद रही। इसके अलावा मुस्लिम इलाकों में भी पुलिस ड्यूटी लगाई गई। हरिद्वार में साध्वी प्राची ने करवा चौथ पर मेहंदी लगवाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे समुदाय के लोगों से मेहंदी ना लगवाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। वो जूस से हाथ चला रहे हैं ना, जूस में मूत्र मिला के पिला रहे हैं, वो मेहंदी में भी मूत्र मिला करके लगाएंगे। इसलिए सनातनी बहनों को कह रही हूँ,
बिल्कुल ना लगाए। अपनी हिंदू बहनों से, हिंदू बेटियों से मेहंदी लगवाए, ये अच्छा। मेहंदी लगाने के मामले में मौलाना साजिद रशीदी ने विवादित बयान दिया। मौलाना रशीदी ने कहा कि हिंदू बेटियों को इस्लाम से नहीं बाबाओं से बचाने की जरूरत है। ये जो हिंदू धर्मगुरु हैं ना, बहुत सारे जेल में हैं, बहुत सारे जेल जा रहे हैं। जो सनातन धर्मगुरु होने के नाते संन्यास ले लेते हैं, इनसे बचा लो अपनी बच्चियों को। मुसलमान का नंबर तो बाद में आएगा, इनसे बचा लो। जो 17-17, 15-15 लड़कियों के साथ में बलात्कार के जुर्म में जेल जा रहे हैं। अभी साउथ में एक बाबा पकड़ा गया था, फिर दिल्ली में पकड़ा गया। एक ने 15 के साथ कर लिया, एक ने 17 के साथ कर लिया। शर्म तुम्हें आती नहीं, इन पर बात करोगे नहीं, बस मुसलमान तुम्हें मुसलमान नजर आ रहा है। इसलिए इन बाबाओं से बचो। मुसलमान तो अपने ईमान, अपने इस्लाम, अपने धर्म की वजह से इस तरह के कृत्य करता भी नहीं। कोई एकाध लिप्त भी होगा, मैं उसको कहना चाहता हूँ मत करो ऐसा, बुरी बात है। ये जो हिंदू धर्मगुरु है ना, मौलाना साजिद रशीदी के संतों से सावधान रहने वाले बयान पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का रिएक्शन सामने आया। महंत राजू दास ने अब मौलाना पर निशाना साधा है। साजिद रशीदी बोल रहा है जिसके धर्म में ही महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझा जाता है, वह सनातन धर्मगुरु पे टिप्पणी कर रहा है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को लेकर मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा है। कई मदरसे ऐसे हैं जिन पर बंदी की तलवार लटक सकती है। नए एक्ट में जुलाई 2026 के बाद मदरसा बोर्ड समाप्त हो जाएगा और बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता लेनी होगी। साथ ही जिन्हें एक्ट के तहत गठित होने वाले अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता भी लेनी होगी। जमीयते उलेमाए हिंद का कहना है कि इसको लेकर सभी कंफ्यूजन में है। नियमावली बनने के बाद तस्वीर साफ होगी। वहीं कुछ मदरसा संचालक मदरसा बोर्ड को भंग किए जाने का विरोध कर रहे हैं। मदरसा बोर्ड बंद होने से देखिए नुकसान तो है ही है। तमाम जो मुस्लिम समाज था या जो मुस्लिम समाज के लोग थे, उनकी एक आस्था जुड़ी थी कि हमारा बोर्ड है और उसके अंतर्गत हम सरकार के नियमानुसार तालीम हासिल कर रहे थे। अब मदरसा बोर्ड टूट गया। मदरसा बोर्ड टूटने से नुकसान तो है ही है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है कि जिन अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को उत्तराखंड में संचालित किया जाना है, उन शैक्षिक संस्थानों को उत्तराखंड बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करनी होगी जो मानक बोर्ड के है।